देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखो बुलंदाबाद। ये चुनाव दो विचारधाराओं का शेखावत ने किया उत्तर भारतीयों को संबोधित, टीडीपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट। आंध्र प्रदेश प्रवास के दौरान लोकसभा सांसद भरत गुरु, विधायक प्रत्याशी विष्णु कुमार राजू, टीडीपी के विधायक प्रत्याशी गाना बाबू, पूर्व विधायक वेला गापुड़ी राम बाबू, दक्षिण विधानसभा गठबंधन संयुक्त विधायक प्रत्याशी वासमी कृष्ण श्रीनिवास गुरु के लिए मत व समर्थन मांगा। बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि भारत में दो विचारधाराएं चल रही हैं, एक विचारधारा राम के पक्ष में तो दूसरी विचारधारा राम के विरुद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को साकार किया है। मोदी देश के कोने कोने में भारत संस्कृति का अलख जगा रहे हैं। उन्हें शक्ति देने के लिए एनडीए समर्थक दलों व भाजपा के प्रत्याशियों को मत व समर्थन देकर कामयाब करो। शेखावत ने कहा कि मैं बानसूर की जनता का ऋणी हूं कि उनकी बदौलत आज आपसे सन्मुख होने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि आप उत्तर भारत के अच्छे और सुशिक्षित लोग हैं, देश के हित में मतदान अवश्य करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। मेरे उत्तर भारतीय हिंदी भाषी सभी देवतुल्य भाई और दुर्गा स्वरूपा हमारी मातृशक्ति के बीच में मुझे एक प्रवासी के तौर पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी विशाखापट्टनम उत्तर में प्रभारी लगाया है और बानसूर विधानसभा क्षेत्र का मैं आप सभी के सामने उस जनता का, देवतुल्य जनता का अभिवादन करके धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिनके कारण से मैं आपके सम्मुख उपस्थित हो सका। आज आप सबके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार के बीच में कुछ दिल की बातें कह रहा हूं। मैं निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके कार्य से प्रभावित होकर एक बड़ी भयंकर लहर चल रही है। हमारे राजस्थान में उसके बाद राम जी की स्थापना करने वाले, अयोध्या में विराजमान करने वाले हमारे नरेंद्र जी मोदी राम राज्य की कल्पना करते हुए दिल्ली में तीसरी बार पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे और राम राज्य की कल्पना श्री भरत जी के बगैर अधूरी रहेगी। तो भरत का राम जी से मिलाप कराना है दिल्ली में, आप सबको ये सोचना चाहिए। मैं यहां आया और मुझे बड़ा अचंभा लगा कि यहाँ ये भारतीय संस्कृति से दक्षिण भारत कितना ज्यादा जुड़ा हुआ। हमारे उत्तर के प्रत्याशी स्वयं विष्णु कुमार जी, अरे विष्णु और राम का भी संबंध है, विष्णु और कृष्ण का भी संबंध है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राम राज्य की कल्पना हमारे कृष्ण जी और विष्णु जी, भरत जी और हमारे रेड्डी जी, इन सबको आप विजयी बनाएं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा राम जी को काल्पनिक मानती है और दूसरी विचारधारा राम जी के चरित्र को जीने के लिए राम राज्य की स्थापना करने की कल्पना नरेंद्र जी मोदी के माध्यम से करती है। मुझे यहां प्रभारी बनाया भरत जी, मैं कहना चाहता हूं
अरुण सिंह जी साहब हमारे प्रभारी रहे और उन्होंने कहा कि यार तू जाता है जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती है। मुझे उत्तर प्रदेश में 2 जगह प्रभारी बनाया विधानसभा चुनाव में। हाथरस और सिकंदरा राव हमारे दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीते और आप सबके भरोसे मुझे ये लगता है कि हमारे चारों जो बीजेपी, टीडीपी और जन सेना के हमारे सारे ये जो त्रिवेणी बन गई है, तो इसका वेग बड़ा भयंकर होना चाहिए और 25 की 25 हमारी आंध्र को अपना घर परिवार समाज छोड़कर इस देश की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी संस्कृति का महत्व बढ़ाने के लिए, इस देश के विकास में चाहे उद्योग के रूप में चाहे व्यापार के रूप में इसको पहचान दिलाने के लिए आप सब लोग इधर आए हैं। तो आपसे मेरा ये निवेदन है कि हमारे देश में सुख रहे, शांति रहे, समृद्धि रहे, इसलिए मोदी जी का केंद्र में बैठना बहुत जरूरी है। दूसरा, एक राजनीतिक होने के तौर पर मैं जानता हूं कि सीएम के तौर पर जिस तरह से आंध्र प्रदेश को विकसित कर राज्य के रूप में चंद्रबाबू नायडू लेकर आए, हैदराबाद को इन्होंने पूरे विश्व में पहचान दिलाई। ये पहचान इस आंध्र प्रदेश को अगर आप इसको मुख्यमंत्री बहुमत से बनाएंगे तो ये दिलाने में अवश्य रूप से सफल होंगे, ऐसी मेरी कल्पना। आप सभी से मैं कृपया ये निवेदन करना चाहता हूं कि देखो हमारी यहाँ आर्थिक शक्ति भी बैठी है, हमारे सभी व्यापारी भाई भी बैठे हैं। आपको व्यापार में एक दिन का रोज हो सकता है, हमारे माताओं बहनों घर से बाहर आने में बहुत तकलीफ हो सकती है, लेकिन मोदी जी हमेशा ये कहते हैं कि चाहे 370 हमने हटाई, चाहे अयोध्या में राम मंदिर बनाया, चाहे भारत को विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनाई, वो सब उन्होंने नहीं किया, वो सब आपके एक मोर्चा का भाग है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि आप अपना एक वोट इनकी ओर डालें और इस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को भारी विजय दिलाएं और